तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं प्रशांत वाशने। एक और नई धमाकेदार ट्रिक वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो ट्रिक वीडियो है बहुत ही मजेदार, बहुत ही धांसू होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं डिवीजन। डिवीजन मतलब कैसे हम किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें इन जस्ट 5 सेकेंड। तो आज की वीडियो का हमारा मेन मोटो ये होगा, भाई डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। जब कभी भी हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो डिवीजन के बाद तो कोई होता ही नहीं है ना। डिवीजन ही एक सबसे सो कॉल्ड टफ चीज कहते हैं। बट इसको ही बहुत आसान बनाने, भाषा में समझाने के लिए, बहुत ही आसान बनाने के लिए मैं आज की ये ट्रिक वीडियो आप सभी के समक्ष में लाया हूँ, जिसको आपको क्या करना है, पूरा देखना है, जिससे कि आपको ये जो क्वेश्चन है, अब 27 को डिवाइड करना है 82 से, तो क्या आप इसको 5 सेकंड में निकाल सकते हैं? क्या आप इस चीज को सोच भी पा रहे हैं कि ये जो हमारा फ्रैक्शन है, हम इसको, इसका जो आंसर है, पॉइंट्स में जो वैल्यूज आती हैं, वो केवल और केवल 5 सेकंड में निकाल सकते हैं? क्या आप इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं? तो मैं चाहता हूं आप इस चीज को इमेजिन करें, देन फिर आप यहाँ पर देखें कि कैसे ट्रिक के माध्यम से, कैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड के माध्यम से हम इन सारे, इसकी वैल्यू या फिर इस जैसे कई सारे फ्रैक्शंस की वैल्यू बड़ी ही आसानी से 5 सेकंड में हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, पूरी वीडियो में बने रहना है। तो अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो हो सकता है ये ट्रिक आपको समझ में ना आए, तो इसीलिए आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। आपका जो भी डाउट होगा, कैसे सर हम डिवाइड करते हैं, कैसे हम ट्रिक को अप्लाई करेंगे, कैसे हम इसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपके वीडियो खत्म होने तक सारी क्लियर हो जाएंगी। और इन जैसे जितने भी सवाल होंगे, आप फिर वीडियो को खत्म करने के बाद ये कहोगे, सर आप क्वेश्चन लाओ और हम आपको आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब ट्रिक को समझने से पहले मैं चाहता हूं आप उसका जो बेसिक है, जो बेस मेथड है, वो समझे, जिससे कि आपको ये जो ट्रिक है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। जैसे हम बच्चों कोई भी एक नंबर कंसीडर करते हैं, जैसे हमने ये 3/6 लिया है ना, ये कोई भी एक नंबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो बच्चों इसका फ्रैक्शन क्या होगा, है ना। तो इसका फ्रैक्शन हम कह सकते हैं 1:2 हो जाएगा। ये कह सकते हैं रेशियो क्या होगा, 1:2 हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 3/6 को अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2, या कह सकते हैं फ्रैक्शन आ जाएगा 1/2। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर है जो कि 6 है, अगर इसमें कोई भी वैल्यू में जोड़ता हूं, है ना, कोई भी वैल्यू जोड़ लो, है ना, लेट से हम 48 जोड़ लेते हैं, है ना। 48 हमने जोड़ा। अब हमने यहाँ यहाँ क्या देखा, यहाँ पर जो फ्रैक्शन है 1/2 है। इसका, इसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारी जो भी वैल्यू होगी, नीचे जो फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू होगी उसका आधा पार्ट, ये कह सकते हैं आधी वैल्यू हमारी ऊपर होगी। जैसे यहाँ 2 है तो 2 का आधा कितना होगा बच्चों, 1, तो 1 हमारा कहाँ है, ऊपर। ऐसे यहाँ पर कितना है बच्चों, 6, 6 का आधा कहाँ है, ऊपर है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा फ्रैक्शन की बात हुई। अब हमने क्या करा, यहाँ पर 48 को जोड़ा, है ना। अब 48 हमने यहाँ जोड़ा है, तो इसका आधा पार्ट हम ऊपर जोड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर हमारा डबल नंबर है और यहाँ पर क्या है, सिंगल नंबर है। डबल सिंगल समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ पर ये 2 गुना नंबर है और यहाँ 1 गुना है। 3 का 2 गुना 6 और 6 का आधा कितना, 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम 48 का कितना बच्चों, आधा जोड़ेंगे, तो आधा हम 24, है ना। 48 का आधा सिंपल है भाई, 24 जोड़ेंगे। अब हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, 24 और 3 27 अपॉन 48 और 6 कितना होगा बच्चों, 54। ये हमने आगे कर दिया। ठीक है, अब हम अगर इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यही जो हमारा प्रीवियस वैल्यू थी वही मिल जाएगी हमें। अरे 9×3 = 27 और 9×6 = 54, सिंपल। अब इसको भी अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगी वैल्यू, जो हमारा फ्रैक्शन था। यहाँ पर क्या करना है, आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या करा रहे हो, क्वेश्चन कराओ ना। बट ये चीज समझना आपको बहुत जरूरी है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा 15/45 है
है ना, एक ये हमारा नंबर है ना। अगर हम इसका फ्रैक्शन निकालने जाए, रेशियो निकालने जाए, तो कितना होगा बच्चों, 1:3 होगा, है ना। 1:3 का मतलब क्या है, नीचे अगर 3 पार्ट है तो उसका एक पार्ट कहाँ है, ऊपर 45, 15 का 3 गुना है, और 15 मतलब जो 45 है वो 15 का 3 गुना है, और एक पार्ट कहाँ है हमारा, ऊपर। ये जैसा मैंने ऊपर समझाया वैसे, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कोई भी नंबर जोड़ता हूं, कोई भी नंबर ले लो, चलो एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पर 90 जोड़ता हूं, है ना, तो मुझे क्या करना होगा, इसका एक पार्ट कहाँ जोड़ना होगा, इसके न्यूमरेटर में, क्योंकि ये जो पार्ट है ये कितना है, 3 गुना है, ठीक है। तो इसका एक पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा, है ना। अरे 3 पार्ट में डिवाइड कर लो ना, 30 30 30, 30 60 90, तो एक पार्ट कितना हो गया बच्चों, 30, और नीचे हमारा कितना है, 90, ठीक है। तो हमने ये तो माना था, उसके बाद इसका जो एक पार्ट है वो हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो गया बच्चों, 45, और ये कितना हो गया, 135। अब आप देख पा रहे होंगे जो हमारा ये फ्रैक्शन आया 45/135, इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे को वही मिल जाएगा जहां से हमने स्टार्ट किया था। अरे 45 और 135 है, तो जहां से हमने स्टार्ट किया था 15/45 के बराबर आ जाएगा, और इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है बच्चों, आपको चीजों को देखना है। तो यहाँ से हमारी मेन जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, उस पर आप फोकस करिए। अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है ना, लेट सपोज कोई भी a/b फ्रैक्शन है, उसमें हम अगर कोई भी वैल्यू को जोड़ते हैं या कोई भी वैल्यू को घटाते हैं, तो आगे जो हमारा फर्दर रिजल्ट है वो भी उसी के बराबर आता है, या फिर कह सकते हैं सेम आता है। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन केवल आपको दिमाग में ये रखना है, कोई भी हमारा फ्रैक्शन है उसमें कितना भी जोड़े, है ना, या कितना भी घटाएं, तो वो हमारा एंड में रिजल्ट सेम ही देगा, मतलब फ्रैक्शन हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है बच्चों। ये बात आई आपके समझ में। एक और बात, जैसे हमारा 5 रेशियो का मान अगर 35 है, ठीक है, तो अगर 1 रेशियो का हम निकाले तो कितना आएगा बच्चों, ये तो आप बता देंगे ना, 5 को यहाँ 35 से डिवाइड करो, कितना आएगा बच्चों, 1 रेशियो का मान 7, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 7। ये तो आपको पता है ना, मैं जनरली आपको समझा रहा हूँ, है ना, जिससे कि आप समझ सके। जैसे हम सपोज करें यहाँ पर 6 रेशियो का मान मैं ले लेता हूँ 54, 6 का मान मुझे 54 दिया जा रहा है 6 रेशियो का। अगर यहाँ से 1 रेशियो का मान निकालें तो बच्चों कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 9, 9 आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पर हम 2 रेशियो का मान निकाले तो बच्चों 9 से मल्टीप्लाई, ये 18 आ जाएगा, इसका 9 दूनी 18, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, देन फिर मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ, और फिर मैं रिलेट करके बताऊंगा कि कैसे ये सारी चीजें उससे रिलेटेड है। जैसे यहीं पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन हमारा 12/87 ले लेते हैं, है ना, 12/87 ले लिया हमने। तो हमें क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करना है। देखो बच्चों, मैथ कुछ नहीं है, केवल ऑब्जर्वेशन का खेल है। जितना अच्छा आप चीजों को ऑब्जर्व कर पाओगे, उतने ही अच्छे से, उतने ही बड़े आराम से आप चीजों को सॉल्व कर पाओगे और उसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाओगे, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना है, 12/87 है। अब इसका अगर हम रेशियो देखने जाएं, 12 12 12 छिक्के 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, तो कह सकते हैं ये 1/7 है ना, 1:7 में ये डिवाइडेड है ना, ये हम कह सकते हैं। दूसरी बात ये, हम क्या करेंगे, हमारा जो डिनोमिनेटर है इसको 100 बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें और आपको पता है, जब कभी भी हमारा जैसे 45 है अपॉन में 100 है ना, अब इसको अगर हम सॉल्व करने जाए तो ये तो बड़ा आसान है ना। हमें क्या करना होता है, अब नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा दिया, इसका आंसर 45। जैसे किसी वैल्यू को 69 है, 695 है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, 3 जीरो बाद क्या लगा देते हैं बच्चों, पॉइंट लगा देते हैं। ये तो बहुत ईजी है ना, 695, सही है कि नहीं। तो इसी मेथड का यूज करके यहाँ पर हम करेंगे, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 100 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको 100 बनाएंगे। 100 बनाने के लिए बच्चों हमें यहाँ पर कितना ऐड करना होगा बच्चों, 13 ऐड करना होगा, सीधी बात है, 13 ही ऐड होगा, ठीक है। ये जो हमने लिया है 1/1/7, मतलब 1/7 के रेशियो में ये डिवाइडेड है, अप्रोक्स, है ना, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली है ना, अप्रोक्स ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो उस हिसाब से हम लेंगे।
अब यहां से हम देख सकते हैं 7 रेशियो का मान अगर 13 है तो 1 रेशियो का मान बच्चों कितना आ जाएगा, अप्रोक्स लेके चलते हैं 2 गुना, है ना, 7 दूनी 14, तो हमने राउंड ऑफ करके 14 ले लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक का भी यहां पर 2 गुना कर देना है, ठीक है ना। एक का रेशियो 7 का रेशियो 13 आया, एक का हमारा 2 आ गया, तो एक का भी हम 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 ऐड कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, 14 अपॉन नीचे क्या हो गया 100। और आप यहाँ इस फ्रैक्शन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, 0.14, ये आपका आंसर खत्म। आप चाहें तो मैं इसको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। तो हमारा कैलकुलेटर खोलते हैं हम, 12 डिवाइडेड बाय 87, तो इसका बच्चों हमारा आंसर आया है कैलकुलेटर में, जो आप बड़े ही आसानी से देख सकते हैं, 0.137। अब यहां से जब हम 7 को हटाएंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो ये हमारा 0.14 के एक सिमिलर आ जाएगा, है ना, मतलब राउंड ऑफ करके हमारा 0.14 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बड़े ही आसानी से हमने इतने बड़े क्वेश्चन को, इतना जो टफ क्वेश्चन है हमारा, इसको बड़े ही आसानी से हमने क्या करा, ब्रेक कर दिया। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको इरेज करते हैं पहले, ठीक है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे 43/92। ये हमें डिवाइड करना है, बड़ा ही आसान है, केवल ट्रिक को फॉलो करना है, जैसा मैंने बताया उसी को फॉलो करना है। क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पर हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, ये किस रेशियो में डिवाइडेड है ना। अब यहाँ हम देखें 43 है, 43 का दुगना कितना होता है बच्चों, 86, है ना, 86। तो हम क्या करेंगे, इसका लगभग डबल लेके चलेंगे, ठीक है बच्चों। डबल लिया तो हमने क्या हो गया, 1:2, ठीक है। 1:2 में ये हमारा डिवीजन है, हमें क्या करना है, एग्जैक्ट नहीं लेना, केवल राउंड ऑफ करके या अप्रोक्स हम मान सकते हैं। तो 1/2 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, 8 का ऐड करना होगा, सिंपल। अब यहाँ पर हमने अगर 8 का ऐड किया, 2 का मान कितना है बच्चों, 8, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो गया, ये तो ऑब्वियस है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यहां पर हम 4 को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 43 और 4 47, और 92 प्लस 8 100, और यहां पर आप बड़ी ही आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं 0.47। ठीक है बच्चों, ये है हमारी ट्रिक। बहुत बड़े ही आसानी से आपने इतने खतरनाक नंबर की जो वैल्यू है वो निकाल दी राउंड ऑफ करके। आप चाहें तो मैं कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करके आपको दिखा सकता हूँ, आप नहीं करेंगे लेकिन मैं करके दिखा सकता हूँ। 47, ये हमारा है 43 डिवाइडेड बाय 92, तो कितना आया बच्चों, 0.467। ये हमारा आया है कैलकुलेटर में, जो कि हमारा राउंड ऑफ करके 0.47, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। जब कभी भी हम कैलकुलेशन करते हैं, हमें जनरली पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज तक की जरूरत होती है। तो ये थी हमारी बच्चों ट्रिक। अब हम फाइनल जो हमारा क्वेश्चन था इस पर मूव ऑन करते हैं। 27/82, आई होप आप अब इसको अपने आप ही कर सकेंगे, लेकिन मैं फिर भी करके बता देता हूं आपको, है ना बच्चों। तो 27 का और 82 मतलब ये लगभग 3 गुना है ना। तो हम क्या करेंगे, 1:3 माना हमने, 3 गुना है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है उसको 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए हम यहाँ पर बच्चों 18 ऐड कर देंगे, सीधी सी बात है, 18 ही ऐड करेंगे। अब 18 ऐड किया तो ये हमारा 100 हो जाए। ऊपर कितना ऐड करना है, 3 का मान अगर बच्चों कितना है 18, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 6, ठीक है ना। हाँ, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 6 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 6 को ऐड कर देंगे। जो जो सारी चीजें मैंने आपको शुरू में बताई ना, उन सभी का यूज होगा इस ट्रिक में। दैट इज वाई मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी आपकी वीडियो की स्टार्टिंग में, ठीक है बच्चों। अब हमें सॉल्व क्या करना है, कुछ नहीं, अब तो कुछ करना ही नहीं है। 27 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों, 33, सीधी सी बात है। और नीचे तो हमारा 100 हो ही गया, और हमारा फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो 0.33 आ जाएगा। आप चाहें कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें, लेकिन आपको
ये जो ट्रिक है इसकी मदद से ये आप बड़ी ही आसानी से बिना किसी कैलकुलेटर के अपने माइंड से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी ट्रिक। आई होप आपको समझ में आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है क्योंकि ये हमारी जो ट्रिक है वो कई हमारी कैलकुलेशन में यूज होती है। डिवीजन हमारा बड़ा ही आसान कर देता है। राउंड ऑफ करके 0.33 ही हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये थी ट्रिक। मिलेंगे फिर नई वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा जो चैनल है सीसीपी स्मार्ट क्लासेस इसको सब्सक्राइब करें ऐसी ही मजेदार ट्रिक्स को देखने के लिए। थैंक यू।